Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पार्टनर जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनका इंटेंशन है, ठीक है, और उनके दिमाग पर क्या चल रहा है, आपको एज अ पर्सन वो कैसे समझते हैं, लोगों को, दूसरे को वो आपके बारे में क्या कहते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करके मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली पर्सन जो है वो क्या सोचते हैं एंड डेफिनेटली उनके नज़रिए से देखा जाए तो मेरे व्यूअर्स कैसे इंसान हैं. सो लेट्स सी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो उनके पर्सन जो है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके नज़रिए से देखा जाए तो मेरे व्यूअर्स कैसे इंसान हैं, वो दूसरे को मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या कहते हैं. प्लीज़ गाइड करें. आप भी अपने पर्सन के बारे में फोकस करते रहिए, उनके नाम लेते रहिए. ओके. So we do have the base chakra. We do have coming together. We do have seek. We do have five of wands. This is the hermit card. This is the five of wands. This is the three of pentacles. यहाँ पे है moving on. Eight of cups. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून, दैट इज द व्हील ऑफ कर्मा. आपके पर्सन जो है ना, मुझे इस तरह से दिख रहा है उनके मेंटालिटी. बाद में मैं साइंस के बारे में बताती हूँ. पहले तो बात इस तरह से है कि कुछ चीज़ों में इनका ना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई देगा. बाद में ना इस इंसान का नेचर या फितरत ही कुछ ऐसा है, एक चीज़ में ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है उनका, पर धीरे धीरे से ना उनका एक्साइटमेंट कम हो जाता है उस चीज़ को लेकर. सपोज दिस पर्सन हैड ऑलरेडी परचेज लाइक न्यू गैजेट, लाइक सेलफोन ही आप ले लो, कॉस्टली सेलफोन उन्होंने खरीद लिया फॉर एग्जाम्पल. नाउ कुछ समय तक उनको वो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, और वो गर्व से कहेंगे मैंने देखो ये परचेज़ किया है, वो ये वो. कुछ समय जाते ना जाते, इवन हो सकता है कि एक महीना तक जाते ना जाते वो चीज़ उनके लिए पुराना हो जाता है एंड दे स्टार्ट लाइक डिसलाइकिंग इट, ठीक है, वो उनको नापसंद करना शुरू हो जाता है इनका. तो इनका आदत बहुत इस तरह से है. यहाँ पे जेमिनाई इंपॉर्टेंट है, मिथुन राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है, वर्गो कन्या राशि है, यहाँ पे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. अगेन वी डू हैव अर्थ साइन, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. इसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे है द नर्चर कार्ड, दैट इज़ द एम्प्रेस, और उसके नीचे भी 9 ऑफ कप्स था. तो हम 3 कार्ड यहाँ पे ले सकते हैं, जो मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई भी दे. आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा. ओके, यहाँ पे 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, 3 33 9 9 999 आप देख सकते हैं, 333 आप देख सकते हैं. अगेन वी डू हैव 5 + 3 8, वी डू हैव 8 1. आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेट्स हो सकते हैं. मार्च, सितंबर, मे कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, अगस्त. नाउ ये इंसान क्या चाहते हैं और ये इंसान आपके बारे में दूसरे को क्या कहते हैं. ये आपके बारे में दूसरों से ये कहते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट या ब्लॉक रिलेशनशिप में हो तो ये इंसान जो है इस तरह से कहते हैं लोगों को कि आप तक पहुंचना या आप तक एक्सेस करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है. शायद वो बहुत हार्ड होता जा रहा है. इट इज़ वेरी हार्ड टू रीच आउट टू यू, इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक यू कन्विंस्ड, मतलब आपको कन्विंस करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है. जैसे उनको ना बहुत सारे जो है ना वो
मतलब आपको कहने के लिए, आपको कुछ बोलने के लिए उनको बहुत सारे शब्द, बहुत सारे स्टेटमेंट्स उनको यूज़ करना पड़ रहा है। उनकी जो है ना कम्युनिकेशन ज़्यादा होना है तो ही आप मानेंगे, वरना तो आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आप ऐसे भी डिसलाइक करते हैं, आपको ऐसे भी नापसंद है कि कोई आपके साथ थोड़ा समय तक बात करे, फिर जब मर्ज़ी में हो बात करो, फिर जब मर्ज़ी में ना हो तो बात मत करो। ऐसा आपको आपको बिल्कुल नहीं पसंद। आपको ऐसा इंसान पसंद है जो आपके साथ रेगुलरली कांटेक्ट में रहे। ऑब्वियसली ऐसा ही है, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। बट उनका क्या है ना, उनका मतलब एक बार आपको फ़ोन कॉल कर लिया या मैसेज कर लिया दिन में, तो 10 दिन के बाद भी आपसे कोई बात कर सकते हैं। इस तरह का मेंटालिटी वाले इंसान है ये। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आप जानना चाहें कि इनके सिचुएशन क्या है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन की जो है ना, जैसे बोला जाता है कि मूलाधारा चक्र जो होता है, बेस चक्र, दैट इज़ द मेन चक्र, जिसके ऊपर हमारे सारे चक्रस उसके ऊपर ही है, राइट। सो द स्पाइनल कॉर्ड के एकदम नीचे होता है वो चक्र, और उसको बोला जाता है कि मूलाधारा, दैट इज़ अ बेसल चक्र ना। जब वो इम्बैलेंस पोजिशन में होते हैं तो इस इंसान को मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन दर बेसल चक्र। इनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया, ये रिलेशनशिप कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता, लाइक दे इट कैनॉट बी मेड स्टेबल, राइट। उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड आई कैन ऑल्सो फील लाइक यू नो वट कि ये इंसान जो है अपने ही दम पर या अपने ही बलबूते पर, इंसान ने बहुत कुछ साम्राज्य हो सकता है बनाया हो, ये इन फ्यूचर बनाएंगे भी, बट इट डज़ नॉट मीन दैट दे विल बी सक्सेसफुल इन द लव रिलेशनशिप। उन्होंने ऐसा मान ही लिया है, शायद उनके ज़िंदगी में काफ़ी ट्रेजेडी भी हुआ था, जिसके वजह से उन्होंने मान लिया है कि सिचुएशंस जो है शायद उनके फेवर में कभी भी नहीं जा सकता। जो भी लड़का या लड़की उनके ज़िंदगी में आएंगे तो शायद उनको डिफ़ीट या फेलियर्स का ही सामना करना पड़ेगा। सो इस इंसान ना जो है ना, दे ऑलवेज फील वेरी अनकम्फर्टेबल इन द लव। पहली बात तो है इसीलिए वो शायद अपने आप को ना, मतलब जैसे बोलता है विदड्रॉ कर लेते हैं। उनको डर है, उनको इनसिक्योरिटी है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो इंट्रोवर्ट इन नेचर, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। अपने में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने स्पेस में ना किसी को आने भी नहीं देते हैं, दे आर लाइक दैट। लेकिन उनसे ना जो है ना, जैसे साधु जो है वो साधना कर सकते हैं, चाहे तमाम बारिश हो जाए, बहुत कुछ हो जाए, ठीक है, उनको टेम्पटेशंस मिले तो वो कर सकते हैं, बट आपके पर्सन वो भी नहीं कर सकते ना। आपके पर्सन इधर कुछ कर पाते हैं और इधर कुछ कर पाते हैं, बीच में इंसान जो है स्टक हो जाते हैं। फिर वो चाहते हैं कि आपकी मदद, और फिर वो चाहते हैं कि आप उनको सेव करो, आप उनको, मतलब यू शुड सेव दिस पर्सन, यू शुड रेस्क्यू दिस पर्सन, ठीक है। सो मुझे इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू नो वन, एंड दिस पर्सन इज़ रियली इन लव विथ यू। ये तो इसमें कोई दिक्कतें है नहीं, बट दे कैन नॉट कन्फेस, इसलिए वो अपने दिल को पकड़ के बैठ जाते हैं। अरे मैं क्या करूँ, मुझे ना इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। इधर तो मैं क्विट कर दूँ रिलेशनशिप में, इधर तो मैं चला जाऊँ या चली जाऊँ, या इधर मैं इसको बोल देता हूँ या बोल देती हूँ कि आप आ जाओ मेरे लाइफ में। आपके बारे में लोगों से ये कहते हैं कि यू आर देयर ड्रीम कम ट्रू, you are their wish fulfillment, right? So definitely it is like this, they feel like that. And I also feel like this person, ठीक है, इस तरह से सिचुएशन में है कि जहाँ पे एक हंसी खुशी जीवन का कामना तो लोग करते हैं, बट ये इंसान जो है ना, कहीं और जगह पे जब ये मूव ऑन कर चुके थे, जब ये और जगह पे चले गए थे आपको छोड़कर, तब कहीं ना कहीं पे एवरीथिंग वाज मिसिंग। Maybe they met some other person, maybe they married also some other person. ऐसा हो सकता है कि उन्होंने किसी और के साथ शादी किया, बट लाभ जैसा कुछ नहीं हुआ। और अगर लाभ हुआ भी है, अगर आप बोलते हो कि नहीं वो खुश दिखाई दे रहा है, वो अच्छा दिखाई दे रहे हैं, देन ऑल्सो द विश फुलफिलमेंट इज स्टिल नॉट देयर। चाहे जो भी हो, चाहे इंटरनल हो और एक्सटर्नल हो, नहीं है वो, ठीक है। सो उनको ना हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी चाहिए, हमेशा। आप देखते हो इसी तरह से ये इंसान आपको मानते हैं
कि आप कोमल भी है, आप हार्ड भी है। यू आर सॉफ्ट ऑल्सो, यू आर हार्ड ऑल्सो समटाइम्स। बट अगर आप हार्ड हो जाते हैं तो किसी का भी मतलब ताकत नहीं कि वो आपको मना ले। और अगर आप सॉफ्ट है सो आपके साथ कोई भी जैसे है ना माइंड गेम्स खेल सकते हैं, बट आप हार्ड भी तो हो। सो यू आर मिक्सचर ऑफ बोथ, दे फील लाइक दैट। सिचुएशन अनुसार आप चेंज होते हैं। और ये इंसान काफ़ी अगर आपके साथ ये अभी कांटेक्ट में है तो अपने आप को भाग्यशाली ही मानते हैं कि लोगों के पार्टनर्स तो आपके जैसे नहीं हैं, तो मैं भाग्यशाली हूँ कि आई एम वेरी लकी टू हैव दिस पर्सन इन माई लाइफ हु इज़ रियली ऑनेस्ट एंड केयरिंग एंड ऑल्सो लवेबल। उसी तरह से तो चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हाट इज़ ऑल अबाउट द बेस चक्र। यहाँ पे बेस चक्र क्या है, व्हाट इज़ ऑल अबाउट द बेस चक्र। The time of guilt and shame ends now. Forgive yourself and begin to love yourself just as you are. यहाँ पे जिस तरह से देखो कि इनका ज़िंदगी ना हमेशा ही कुछ ना कुछ ट्रेजेडी आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका कभी भी स्टेबिलिटी की तरफ ज़िंदगी बढ़ते बढ़ते रुक जाता है। और कोसों ठीक है दूर रहते हुए भी इनके साथ यही हो रहा है। अगर आपके सामने ये नहीं भी है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, तभी भी ये इंसान रिग्रेट में ही है। अपने शर्मिंदगी में ही लोग अपना सर को झुकाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इंसान को ऐसा लगता है कि वो जो है ना वो गलती कर बैठे और उसका जो है शायद आप फॉरगिव नहीं करेंगे, शायद आप उनको माफ़ नहीं करेंगे। और ये फिर क्या करे, देखो ज़मीन पे ही आ गया इंसान। और द बेस चक्र, द बेसल चक्र ऑलवेज स्पीक्स अबाउट द ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड मतलब बेस, राइट। सो उनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी सिक्योर नहीं है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। ओके, सो वेरीफाई हुआ वहाँ पे। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स क्यों है पता नहीं। इस पिक्चर को देख के मुझे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स सोलमेट से ज़्यादा ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग अगर आपके थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आपके पर्सन हैं, जैसे वहाँ पे वो लोग ना ठीक है एंगेज हो गए थे या शादी कर चुके थे आपके पर्सन, जहाँ पे प्रॉमिस आपको किया गया और रियलिटी में किसी के साथ वो शादी रचाया गया। The time is right, seize the day and make progress on your soul path। देखो 11 नंबर इज़ द जस्टिस। जस्टिस कार्ड ऑलवेज सेज दैट आपके साथ तो गलत हुआ ही है, यहाँ पे इनजस्टिस हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया 11 इट कम्स टू 2, यहाँ पे भी 2 है। सो बेसिकली आपके पर्सन ने बिल्कुल आपके साथ नाइंसाफ़ी किया है। अगर आपके पर्सन ने इस तरह से कुछ हरकतें नहीं किया है, सो हियर द कार्ड मीन्स एंड द वेरिफिकेशन मीन्स दैट येस they are ready to mingle with you, they are ready to come in touch with you, they are ready to come in close contact with you। Understood? because उनको ऐसा लगता है कि यही राइट समय है और अभी करना चाहिए। ओके, वाई दिस हर्मिट कार्ड, यहाँ पे हर्मिट कार्ड क्यों है। You cast a spell with your existence, magic flows brightly and radiantly within you। ये इंसान जो है देखो 15 नंबर इज़ द कार्ड ऑफ टेम्पटेशन, द डेविल कार्ड। बट एक्चुअली क्या है, आपके पर्सन उस तरह के डेविलिश ठीक है अटेम्प्ट्स कर चुके हैं इन द प्रीवियस टाइम। ऐसा भी हुआ है कि इंसान जो है दे वांट टू यू नो व्हाट मेक देमसेल्स सेपरेट फ्रॉम दोज वर्ल्डली प्लेजर्स। मतलब जो भी प्लेजर है, जो भी लाइक एक्सट्रीम लेवल पर जो लोग कंफर्ट होते हैं, लाइक पावर, मनी, सेक्स, वट एवर बी इट इज़, राइट। सो उससे वो दूर रह के अपने आप को वो कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के वजह से हुआ है, वरना नहीं होता। आपके पर्सन बिगड़ते हुए रह जाते अगर आप नहीं होते तो। वाई दिस 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स क्यों है। यहाँ पे क्या है 5 ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड कार्ड। रिकॉग्नाइज डेस्पेयर एज एन अपॉर्चुनिटी। जैसे यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि सारे दरवाजे जो है वो बंद है। ये जो एक पैसेज है फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द अदर वर्ल्ड, फ्रॉम देयर वर्ल्ड टू योर वर्ल्ड, उनके दुनिया से आपके दुनिया में प्रवेश का जो द्वार है वो बंद है।
और बंद इधर तो आपने करके रखा है, उन्होंने करके रखा है, या सिचुएशन बहुत ट्रबलिंग है, सिचुएशन इज़ वेरी मच इट इज़ रियली हैपhazard सिचुएशन। सो इस चीज़ को वो कब होगा, ये चीज़ कब हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। व्हेन विल योर यूनियन बी कंप्लीटेड विद दिस पर्सन, कब आपके साथ उनका यूनियन होगा, यही ये सोच रहे हैं। व्हाई इज दिस मूविंग ऑन, यहाँ पे मूविंग ऑन कार्ड क्यों है, हैव करेज। इंसान के पास हिम्मत, मैंने आपको बताया ना, हिम्मत कर पा रहे हैं आगे बढ़ने का, ना पीछे जाने का। कभी कभी उनको लगता है कि नहीं करना है, मुझे चले जाना चाहिए ज़िंदगी इस लव रिलेशनशिप से, मुझे ड्रामा से बाहर जाना है। कभी कभी उनको लगता है नहीं, मुझे लड़ना चाहिए, मतलब वो आपके पास आना ही चाहिए, अदरवाइज़ वो जी नहीं पाएंगे। सो दे डोंट हैव दैट स्टैमिना एंड कॉन्फिडेंस ऑल्सो। ना यहाँ पे रीच आउट क्यों है, यहाँ पे वाई दिस रीच आउट, क्या वो आपके तरफ पहुँचना चाहते हैं, डू दे वांट टू सीरियसली रीच आउट टू यू। यस, नेचर इज़ कॉलिंग यू। जब कोई बुलाएंगे तभी ना हम वहाँ पे पहुँचते हैं। इनविटेशन के बिना हम कोई भी शादी हो, ठीक है, कुछ जगह पे हो, तो हम अटेंड नहीं करते, क्योंकि वो हमारे लिए इंसल्ट हो जाएगा। हमें इनविटेशन मिला ही नहीं और हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। वी शुड गेट एन इन्विटेशन फर्स्ट एंड देन वी शुड प्रोसीड। सो ये चाहते हैं कि आप उनको इनवाइट करो, ये चाहते हैं कि आप उनको बुलाओ अपने ज़िंदगी में, तो ही ना वो कदम से कदम मिला के और कदम से कदम बढ़ा के वो आएंगे आपके पास। सो ये चाहते हैं कि आप उनको बुलाओ। ओके, वेयर देयर इज़ द व्हील ऑफ कर्मा, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है, शायद ये अपने किस्मत को कोस रहे हैं एंड डेफिनेटली चाहते हैं कि अच्छा समय जो है वो शुरू हो जाए। येस, फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर, दे वांट टू कम आउट ऑफ द डार्क पाथ, जो एक बार गलत राह पे चले गए। देखो 17 नंबर इज़ अ स्टार कार्ड एंड द व्हील ऑफ कर्मा। वो चाहते हैं कि जो पैसिव रिलेशनशिप बन गया है या इसमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, तो इसमें एक्साइटमेंट हो जाए, क्यों नहीं, चाहे एज कुछ भी हो आप दोनों का। यहाँ पे क्या है, द नर्चर, क्योंकि व्हील ऑफ कर्मा के नीचे नर्चर था, मतलब द एम्प्रेस कार्ड। व्हाई दिस एम्प्रेस कार्ड, अवेकन ऑल योर सेंसेस, इट्स लाइक जागरण होना, जागृति, कहीं ना कहीं पे परसेप्शन ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच आर विद अस, मतलब कुछ चीज़ों का होना, यही मैटर करता है कि हम उसको कैसे देखते हैं और लेते हैं। आपके पर्सन सारे इंद्रियों से आपको बुला रहे हैं एंड डेफिनेटली दे आर हैविंग अ डिज़ायर ऑन यू। 4 इज़ द नंबर फॉर एम्परर, द स्टेबिलिटी कार्ड अगेन। जैसे मैंने आपको बताया था कि उनका जो है अनस्टेबल रिलेशनशिप से ये स्टेबिलिटी के तरफ आना चाहते हैं। सो आप समझ गए होंगे। अच्छा, मे बी दे कैन कॉल यू विद इन मे बी 3 to 4 hours, डेज और वीक्स, और दे कैन से समथिंग वेरी स्वीट टू यू। अगर ये आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप में है तो बहुत स्वीट बातें ये कहेंगे। वी हैव सो मैनी ग्रेट मेमोरीज टुगेदर दैट वी शेयर, हम दोनों का बहुत सारे यादगार पल है जो हम शेयर कर सकते हैं। एवर सिंस यू केम इन टू माई लाइफ आई लव हार्डर, स्माइल्ड मोर एंड क्राई अ लॉट लेस, यू हैव बिन गुड फॉर मी। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं तब से मैं बहुत ज़्यादा हंसता हूँ, ज़्यादा ही मैं स्माइल करते रहता हूँ या करती रहती हूँ, लेकिन मेरा आंसू कम हो गया है। द वे दैट यू लुक एट मी मेक्स सो स्पेशल दैट आई स्टिल गेट बटरफ्लाइज इन माई स्टोमक। सो देर इज़ अ शेप ऑफ अ बटरफ्लाई, राइट, बटरफ्लाई इन माई स्टोमक। तो उनका जो एक स्पेशल, आपका जो एक स्पेशल फीलिंग है, ठीक है, जब आप उनके तरफ देखते हैं तो उनके पेट में गुदगुदी होती है और ऐसा लगता है तितलियाँ हो रही है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे ऐसा ही है हूँ बहू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। प्लीज़ क्लेम द रीडिंग बाय 3/6. Thank you so much for everything guys. Love you a lot. Take care of yourself and bye.